कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, गज गए सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, गज गए सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, अपनी सारी व्यस्तताओं से अपने आप को पूरी तरह से आजाद करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रभु की उपस्थिति एहसास करें। आप ईश्वर के सानिध्य में बैठे हुए हैं। प्रभु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपने हृदय में जितनी पीड़ाएं हैं, परेशानियां, उन सारी बातों के समय प्रभु के सामने रखिए। आप जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो एक प्रेममय प्रभु हैं, एक सामर्थ्यवान प्रभु हैं, आपको प्यार करने वाले प्रभु हैं, आपके पापों को नजरअंदाज करने वाले प्रभु हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानने वाले प्रभु हैं,
आपके कहने से पहले ही आपकी प्रार्थनाओं को जानने वाले प्रभु हैं। आराम से बैठिए, प्रभु के अनुग्रह और आशीष को पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं कि तूने उन्हें इस कार्यक्रम से, इस प्रार्थना से जोड़ दिया है, और मैं जानता हूं कि इस प्रार्थना से जोड़कर तू उनके जीवन में कुछ करना चाहता है। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में अपने अनुग्रहों को उंडेल देना चाहता है। आइए प्रभु, आइए इस प्रार्थना में, आइए इस स्टूडियो में, आइए जहां कहीं भी मेरे भाई बहन बैठे हुए उन सभी जगहों पर पहुंच जाइए। अपनी उपस्थिति उन्हें प्रदान कीजिए और अपने प्रेम से उन्हें भर दीजिए। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपने आप को शांत करें, अपने आप को मौन करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र वचनों को समझने के लिए और उनको ग्रहण करने के लिए तैयार करें। मौन होकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। आइए हम कुछ देर प्रार्थना में बिताएंगे। प्रभु हमसे बोलना चाहते हैं, हम उनको सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत उत्साहित हूं कि बहुत सारे भाई बहन या तो आश्रम आते हैं या टेलीफोन के द्वारा हमें खबर देते हैं कि इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा उनके जीवन में प्रभु क्या कर रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं कि मैं मीडिया पर बहुत विश्वास करता हूं, उसका असर लोगों पर है, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से इन कार्यक्रमों के जरिए कितना प्रभु ने काम किया है लोगों के जीवन में, इसका मैं अंदाज नहीं लगा सकता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रोत्साहित रहिए, इन कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, प्रभु की आशीष प्राप्त करते रहिए। प्रभु आपके और आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए समय दिया कीजिए। हम जिसको प्यार करते हैं, जिससे कुछ उम्मीद रखते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। तो ये जो समय आप प्रभु को दे रहे हैं, ये बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है, ये महसूस करना। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 18 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम की सृष्टि की और ईश्वर ने आदम को देखा और ईश्वर ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, यानी मनुष्य अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया गया है, बनाया गया है। मनुष्य एक सामुदायिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को एक समाज में रहने के लिए बनाया गया है। कुछ दिन पहले एक परिवार आया था अपने बेटे और बेटी के साथ, काफी दूर से आए थे, और बेटे के बारे में उसकी मां ने कहा कि ये इंट्रोवर्ट है, यानी ये चुप रहता है, ज्यादा बात नहीं करता किसी से, अपने में खोया हुआ रहता है। मैं उस बेटे को समझाने का प्रयास कर रहा था कि तुम अपने से बाहर आ सकते हो, प्रभु तुमको बाहर लाएगा। आश्रम आना, कुछ दिन यहां पर सेवा करना, सबसे हंसना, मिलना जुलना, अपने ही उस स्वभाव के विरुद्ध लड़ना होगा तुमको। प्रभु ने हमें एक समाज में रहने के लिए बुलाया है, बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ेंगे, आदम और हेवा के बेटे काइन ने अपने एकमात्र भाई हाबिल की हत्या की।
और ईश्वर कायन के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां है, तुम्हारा भाई हाबिल कहां है। और कायन कहता है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हां। इसीलिए ईश्वर उससे पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां है। हम एक दूसरे के रखवाले हैं, एक दूसरे के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। शायद आपने ख्याल नहीं किया होगा, आप जो हैं वो ईश्वर का देन है, लेकिन उसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व के बनावट में समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है, एक बहुत बड़ी भूमिका है। मनुष्य को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया ईश्वर ने, सामाजिक प्राणी के रूप में रहने के लिए बनाया है। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, एक धनी इंसान और एक गरीब इंसान के बारे में। धनी इंसान दावत उड़ाया करता था, अपने मित्रों को बुलाता था। उसके ही फाटक के पास एक गरीब पड़ा हुआ था जो चोटिल था, घायल था। उस धनी ने उस गरीब का ख्याल नहीं किया, उसके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की, इसलिए मरने के बाद वो नरक में फेंक दिया जाता है, वचन कहता है। उसका क्या पाप था? उसने अपने भाई के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको निभाया नहीं। तो ईश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि हमें समाज में रहने के लिए बनाया है। और विशेष करके मसीही धर्म को एक सामुदायिक धर्म कहा जाता है। मसीहों के मिलन को हम कलीसिया कहते हैं। कलीसिया समुदाय, विश्वासियों का समुदाय। मसीही धर्म एक सामुदायिक धर्म है। अकेले अकेले ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने की बात नहीं है, एक साथ रहने की बात है। प्रभु यीशु ने योहन के समाचार के अध्याय 13 वाक्य 35 में कहा है, तुम एक दूसरे से प्यार करो, इस तरह लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक शिष्य, यीशु के प्रथम शिष्य एक हृदय और एक प्राण के थे। इसीलिए प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। प्रभु ने नहीं कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, बल्कि डालियां हैं। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तुम्हारा अस्तित्व एक दूसरे के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इस सच्चाई को हर विश्वासी और हर मसीही को जानना जरूरी है। प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मान लीजिए एक डाली टूट जाती है दाखलता से, तो क्या होगा? वो स्वयं मर जाती है और उसके साथ साथ जो अन्य डालियां होती हैं वे भी सूख जाती हैं। वो स्वयं मर जाती है, सूख जाती है, और उसके साथ जितनी डालियां जुड़ी हुई हैं वे डालियां भी सूख जाती हैं। जो जीवन का रस लता से बह रहा था वो कट जाता है, इसलिए रस बहता नहीं है। एक उदाहरण लीजिए, आप बागान को पटाने के लिए, पानी पटाने के लिए प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक का पाइप अलग अलग जगह पे टूट जाए, कट जाए, तो क्या उस पौधे तक वो पानी पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं, प्रवाह टूट जाता है। प्रवाह टूट जाता है, इसीलिए पौधे तक पानी नहीं पहुंचता है। हमारे दिल की भी ये बात है, अगर कोई ब्लॉक आ जाता है, बाधा आ जाती है, तो खून सर्वत्र फैलता नहीं है, इसलिए कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता है। मैंने देखा कि बहुत सारे विश्वासी और मसीही भाई बहन और बहुत सारे मसीही परिवार ईश्वर की कृपा से वंचित इसलिए हैं कि वे एक दूसरे से अलग हैं, टूटे हुए हैं। टूटे रिश्तों के कारण कितने ही लोग प्रभु की कृपा से वंचित हैं।
प्रभु की कृपा बह नहीं सकती है। परिवार में पत्नी के बीच में तनाव है, टूटापन है, बच्चों के आपस में टूटापन है, पड़ोसियों के साथ टूटापन है, सारा रिश्ता टूटा पड़ा हुआ है। ऐसे में कैसे प्रभु की कृपा आपके परिवार तक पहुंच सकती है? ऐसे में प्रभु की कृपा आप तक कैसे पहुंच सकती है? हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु स्वयं सुनाते हैं एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत। उसके लाखों रुपयों का कर्ज था, उसके मालिक ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन उसका एक सहज सेवक था जिसका कुछ सैकड़ों रुपयों का कर्ज था, लेकिन वो उसको क्षमा करने को तैयार नहीं हुआ। वो उसको पकड़कर बंदी गृह में डलवा देता है। जब मालिक को पता चलता है तो मालिक उसको बुलाता है और उस पर जो भी दया दिखाई उसको वापस ले लेता है। एक बहुत जबरदस्त दृष्टांत है। जब मालिक को पता चला कि ये अपने सहज सेवक के साथ दया नहीं दिखाया, तो मालिक ने जो दया दिखाई, जो कृपा दिखाई, उसको वापस ले लिया और उसको बंदी गृह में डलवा दिया। जब उसका सारा कर्ज माफ किया गया तो उसको और उसके परिवार को कितने आनंद और आजादी का एहसास हुआ होगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सहज सेवक को क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया, मालिक ने उसको वापस बुलाया और उसका जो ऋण था उसको चुकाने के लिए बाध्य किया और उसको जेल में बंदी गृह में डलवा दिया। कितनी बड़ी गलती थी उसकी। जो कृपा उसको मिली थी, जो माफी उसको मिली थी, उसको अपने सहज सेवक को दिखाना चाहिए था। अगर वो दिखाता तो वो अपनी सारी जिंदगी आनंद और आजादी में बिताता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम प्रभु की कृपा को तोड़ देते हैं, रोक देते हैं उस समय जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभवी ज्ञान प्राप्त करना। यूहन्ना कहता है जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता है वो ईश्वर को अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो प्रेम है। हम संत पौलुस का उदाहरण लेंगे। पौलुस अपना उदाहरण देते हैं हमें। आज एक बहुत सुंदर प्रसंग है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 12 और 13 में पौलुस कहते हैं, लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रता पूर्वक विनय करते हैं। जब लोग हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, हमको गालियां देते हैं, हमारा उपहास करते हैं, अपमान करते हैं, तो हम कितना रूठ जाते हैं। उनके साथ हमारे रिश्ते को हम आसानी से टूटने नहीं देते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने देता हूं। लोग हमारा अपमान करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं। और हमें ये करना है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 में उसके वाक्य 2 और 3 में संत पौलुस कहते हैं, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा हमें एक दूसरे से जोड़ा है। और पौलुस कहते हैं आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम में एक दूसरे को सहन करें। इस तरह शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करें जिससे पवित्र आत्मा प्रदान करता है।
हमारे बीच में जितनी एकता होगी उतना प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में होगा। एक बहुत सुंदर गीत हमें सुनने को मिलता है हिंदी में, जहां प्रेम शांति करुणा बसता है वहां ईश्वर का निवास होता है। हम जितना एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जितना हमारे बीच में एकता बनी रहेगी, उतना प्रभु की कृपा हमारी ओर बहेगी। यह एक सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। और ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु के कल्याण, प्रभु की कृपा को प्राप्त करने का समय है। ये समय हमारे लिए टूटे रिश्तों को जोड़ने का समय है, ताकि प्रभु के आने में, प्रभु की कृपा की बहाव में हमारे जीवन में कोई बाधा ना हो। प्रभु की कृपाएं, प्रभु का अनुग्रह हमारी ओर, हमारे परिवार की ओर बहें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इन दिनों ढूंढें, पाएं कि मेरा रिश्ता किन किन लोगों के साथ टूटा पड़ा हुआ है, किन किन लोगों के साथ टूटा पड़ा हुआ है। प्रभु के वचन को याद करना, मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हूं। किन किन लोगों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, कड़वा है, मधुर नहीं है, उन सबके साथ रिश्ता जोड़ने का समय है ये आगमन काल, ताकि हम कृपा के लिए माध्यम बने और स्वयं कृपा का एहसास कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें खरीदा है और हमें एक किया है। जब जब हम एक दूसरे से रूठते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं, हम तेरे उस महान बलिदान का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए कि हम एक दूसरे को प्रेम से ग्रहण कर सके, जो टूटे रिश्ते हैं उसको जोड़ सके, और इस प्रकार तेरे आगमन के लिए, तेरी कृपा की प्राप्ति के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। ऐसा ना हो कि हमारे टूटेपन के कारण, हमारे क्रोध और वैमनस्य के कारण, हमारे ईर्ष्या, जलन और दुश्मनी के कारण तेरी कृपा हमारी ओर बहने से रुक जाए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। करते पूरे दिल से, आराधना करते पूरे दिल से, आराधना हम करते पूरे दिल से,
आइए प्रभु की आराधना में और गहरे हो जाएं और लीन हो जाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। अपने विश्वास को बढ़ाएं। ये विश्वास करें कि आपका ईश्वर, आपका प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु आपके करीब हैं। आकाश और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला परमेश्वर, अपने लोगों के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला परमेश्वर, आकाश से उस जनता के लिए मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके पास है, आपके करीब है। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आपके जीवन में जो जो बातें असंभव सी लगती हैं, जिन जिन बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उन सारी बातों को समय प्रभु के सामने लाइए। यह विश्वास कीजिए कि ईश्वर के सानिध्य में आपकी समस्याएं तुच्छ हैं, कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, समय बीत रहा है, कि आपके शरीर के रोग से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, कि आपके परिवार में मेल मिलाप की कमी है, कि आपके परिवार में तरक्की नहीं है, कि आपका धंधा टूटा पड़ा हुआ है, हर कार्य में विफलता का अनुभव करना पड़ता है, कि आप बेरोजगार हैं। विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। यह विश्वास कीजिए कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गदूत गब्रिएल ने माता मरियम से कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और वो आज भी वही सच्चाई है। आप और मेरे लिए बहुत सारी बातें असंभव सी हैं, लेकिन उस ईश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी महिमा करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि इस समय तू अपने भक्तों के साथ है, अपने विश्वासियों के साथ है। तू उनका अनुभव दे रहा है, अपनी उपस्थिति का अनुभव दे रहा है, अपने सामर्थ्य का अनुभव दे रहा है। आइए भाई और बहनों, हम हृदय खोलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करें। अपनी सारी दुर्बलताओं और पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाएं और विश्वास के साथ उस प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। सारी मानव जाति के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। सभी पशु पक्षियों के साथ, सारी प्रकृति के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आइए मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, जीवित प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। तूने मुझे बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, तू सारी सृष्टि को संभालता है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तेरे पुत्र यीशु के लिए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ हे प्रभु यीशु, इस संसार में आने के लिए, हम पापियों के बीच में बसने के लिए, हमारे दुख दर्द को मिटाने के लिए, हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे लिए
पश्चाताप का बलिदान चाहने के लिए, पश्चाताप का बलिदान चढ़ाने, प्रायश्चित का बलिदान चाहने के लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद तेरी देते हैं। संगति के लिए धन्यवाद देते तेरी हैं। संगति के लिए धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय से, तुम सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से सारी आत्मा और से, सारी शक्ति से और सारी शक्ति से अपने ईश्वर की आराधना करो, अपने ईश्वर की आराधना करो, अपने ईश्वर से प्रेम करो अपने ईश्वर से प्रेम करो और अपने समान और अपने समान अपने पड़ोसियों को अपने पड़ोसियों को प्रेम करो। प्रेम करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में जिन जिन लोगों के साथ जिन जिन लोगों के साथ मेरा रिश्ता टूटा पड़ा है, मेरा रिश्ता टूटा पड़ा है, उनसे जुड़ने के लिए, उनसे जुड़ने के उनको लिए, क्षमा करने के लिए, उनको क्षमा करने के उनसे लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए, उनसे क्षमा प्राप्त करने क्षमा के लिए, मांगने के लिए क्षमा मांगने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें तेरी शांति से भरिए, हमें तेरी शांति से भरिए, हमें तेरे प्रेम से भरिए, हमें तेरे प्रेम से भरिए, हमें तेरी शांति से भरिए, हमें तेरी शांति से भरिए, हमें तेरे प्रेम से भरिए। तेरे प्रेम से भरिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद रखिए और इस समय अपने हृदय को टटोल के देखिए, किन किन लोगों के साथ आपका रिश्ता टूटा पड़ा हुआ है। हो सकता है आपके माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आंखें बंद करके समय ढूंढिए एक एक व्यक्ति जो आपके मन में आ रहा है, प्रभु के सामने लाइए। ये मेल मिलाप का समय है। पवित्र बाइबल में सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है, और वही बाइबल में सिखाती है कि हम प्रेम करें एक दूसरे को। जिन जिन लोगों से हमने घृणा किया है, जिन जिन लोगों को हमने दुख दिया है, जिनसे हमें दुख मिला है, उन सबको याद कीजिए, एक एक करके याद कीजिए। आंखें बंद करके एक एक व्यक्ति को याद करना और इस समय उनको क्षमा करना, उनसे क्षमा मांगना। प्रभु की शांति आपकी ओर इस समय बहने दीजिए। चुपचाप एक एक व्यक्ति को याद करते जाइए, क्षमा करते जाइए, क्षमा मांगते जाइए। कुछ देर हम मौन होकर बिताएंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा को आपके अंदर कार्य करने दीजिए, आपको अपनी शांति से भरने दीजिए। क्षमा करते जाइए, क्षमा मांगते जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता तेरे हूँ बलिदान के लिए। तेरे बलिदान के लिए। क्रूस पर से क्रूस पर से तूने पुकार कर कहा, तूने पुकार
मार कर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे राजा, मेरे राजा, तेरी तरह तेरी तरह एक एक भाई बहन को एक एक भाई बहन को इस समय क्षमा करने के लिए समय क्षमा करने के मुझे लिए कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। तेरे नाम पर तेरे नाम पर मैं उन सभी लोगों को मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूँ क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मुझे दुख दिया मुझे है, पीड़ाएं दी मुझे हैं, पीड़ाएं दी हैं, जीवन के मार्ग पर जीवन के मार्ग पर जिन्होंने रोड़े अटकाई हैं, जिन्होंने रोड़े अटकाई उन हैं, सारे लोगों को उन सारे लोगों मैं को क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तुझसे प्रार्थना करता उन्हें हूँ, आशीर्वाद दीजिए, उन्हें आशीर्वाद उनके दीजिए, परिवारों को आशीर्वाद दीजिए। उनके परिवारों को आशीर्वाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जिन जिन लोगों को जिन जिन लोगों को मैंने दुख दिया है, मैंने दुख दिया है, मैंने चोट पहुंचाई मैंने है, चोट पहुंचाई उन है, सारे लोगों के लिए सारे लोगों के मैं लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता उनकी हूँ, चोटों को मिटा दीजिए, उनकी चोटों को मिटा दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, शांति उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक एहसास करें, अनुभव करें। प्रभु आपके संपूर्ण शरीर को, मन और हृदय को समय अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा शुद्ध और पवित्र करें। प्रभु आपके घर को और घर के कोने कोने को इस समय शुद्ध और पवित्र करें। आपके घर के चारों ओर प्रभु अपने पवित्र रक्त को छिड़क कर आपको सुरक्षा पर संरक्षण प्रदान करें। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना तुझे धन्यवाद। मैं जानता हूं कि इस समय तू एक एक भाई बहन को शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। उनके घर और आसपास की हर जगह को तू शुद्ध और पवित्र कर रहा है। धन्यवाद यीशु। आइए हम इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मानसिक और शारीरिक रूप से रोगी हैं और इस प्रार्थना से इस समय जुड़े हुए हैं। उन सबको इस समय पर प्रभु के सामने लाएंगे। प्रभु उन सब पर दया करें, उनके हर प्रकार के पाप और कलंक को मिटा दें और अपने पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता के द्वारा
उन्हें आजादी दे, बंधनों से आजाद करें और हर प्रकार के रोग से छुटकारा दे। गंभीर से गंभीर रोग, कैंसर के रोग, एड्स के रोग, टीबी के रोग, हृदय रोग, हर प्रकार के रोग से इस समय छुटकारा दे। मैं अनुरोध करूंगा उन सारे भाई बहनों से जो इस समय इस प्रार्थना से प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी आंखें बंद रखिए और इस समय विश्वास के साथ अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और ये विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। बाकी सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस समय ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हर प्रकार के बंधन से आजाद कीजिए प्रभु, हर तरह के रोग से आजाद कीजिए, डर से आजाद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़े भक्ति के साथ इस समय परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा,